एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर था। वो कोई काम नहीं करता था, बस गांव में इधर उधर घूमता रहता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर ले आओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को निकाल कर ले आया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम इस घड़ी को बाज़ार में लेकर जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाज़ार में चला गया। उसने बाज़ार में सभी से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 800 और किसी ने 1000। सभी ने उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वो लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, किसी ने 800 तो किसी ने 1000। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो। अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को बुलाया और फिर से उसे अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर से जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। और आज उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ, आज तुम इस घड़ी के अंदर जो टाइम चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे थे। वह लड़का दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाज़ार जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर चल रहे टाइम की कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ तो उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पे जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वो उस लड़के का सवाल सुनते ही जान गया कि लड़का क्या पूछना चाह रहा है। उस आदमी ने लड़के से कहा कि बेटा, ये जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। कोई करोड़ों रुपया देकर भी बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकता। तुम करोड़ों रुपया देकर भी अपनी लाइफ का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी और एक बुरी बात है। बुरी ये है कि गुजर जाता है और अच्छी बात ये है कि तुम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो, ये तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम का क्या उपयोग करते हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंख खुल गई, मानो उसमें एक नया बदलाव आ गया हो। और फिर वो अपने पिता के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के की ज़िंदगी मानो बदल गई। दोस्तों, टाइम प्राइसलेस है। हम उसे खरीद नहीं सकते, बस उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए समय का सही उपयोग करना सीखें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से ये वीडियो और भी लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी और हमारे मेहनत को सफल बनाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। नमस्ते दोस्तों।